तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों बात करेंगे मतलब कि पैसा कमाने की ट्रिक पार्ट 2। एक मैंने ये पहले वीडियो मतलब कि पहले डाली थी, तो आप लोगों ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिसको हम हमारे जैसे हम स्टॉक में काम करते हैं ना, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे ही जिस दिन दोस्तों हम अपना कैलकुलेटर ले के बैठ जाएं, जिस दिन हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, थोड़ी सी चीज़ों को कैलकुलेट करके देखिए, इतना कुछ आपके सामने आ जाएगा को आप कहोगे कि क्या इतना पैसा बनता है स्टॉक मार्केट से। दोस्तों पैसा बहुत है, बस कमाने वाला चाहिए। मत कि कॉल पुट के अंदर आप फंसे रहोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, पैसा जीरो हो जाएगा। कॉल पुट की दोस्तों मुझे मजबूरी में कई बार वीडियो बनानी पड़ती है। आपको पसंद आई तो आप देख लो, नॉलेज के लिए तो वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। आप कॉल पुट में आपको हमेशा मैं एक सलाह देता हूँ कि आप कॉल पुट के अंदर काम मत करना स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़े एफआईज बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास जो मैनिपुलेशन करते हैं, तो वो सारा का सारा आपका पैसा जो एक दो दिन में छीन के ले जाएंगे आपसे। तो दोस्तों अपना पैसा, अपने देश का पैसा अपने पास रखना है। एफआई से हमने कैसे लड़ना, कैसे हमने अपने कैपिटल को बचा के रखना और अपने कैपिटल को ग्रो कैसे करना। जैसे दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इतनी मोटी रिटर्न बनती, इतना पैसा बनता है कि आपकी आंखें खुली रह जाएगी। सही बात है, आपको सामने मैं पूरी प्रूफ के साथ कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। और दोस्तों अगर सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनने वाली है। दोस्तों जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पैसा कमाने की ट्रिक पार्ट 2 को सीखो और पैसा करो 3337 गुना, 3337 गुना पैसा इतनी मल के। और इसकी मैंने पूरी एवरेज निकाली है। 1 लाख का एवरेज मंथली कितना आता? 11,60,000 रुपया। 1 लाख का एक साल में, सॉरी मंथ में 1 लाख रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया होता ना इस कंपनी में, दोस्तों जो मैं आगे आपको कंपनी बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपको पूरी समझ लग जाएगी वीडियो की, ठीक है। 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट करके भूल गए तो 1 लाख के ऊपर आपको मंथली 11,60,000 रुपया आ रहा है। मानने में आती नहीं, दिमाग में ये बात मान ही नहीं सकता कोई। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ, कैलकुलेशन के साथ, वो कौन सा शेयर अभी आपको सामने बताऊंगा वीडियो के सामने, वीडियो के साथ बने रहें। देखिए दोस्तों, यकीन ना हो तो आप खुद देख लो, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों आप तो मेरे भाई जैसे हो। ये एक ना ऐसे थंबनेल पे हमें थोड़ा लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं लिखा मेरे कहने मतलब कि इसको आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। थोड़े थंबनेल ऐसे अट्रैक्टिव बनाने पड़ते हैं जिससे मतलब कि आप देखो और आपको अच्छा लगे, आप वीडियो पे आओ और उसके बाद आप वीडियो में आपको दिखेगा सारे सच्चाई, फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को कंटिन्यू करते रहना जैसे मैं वीडियो डालूँ। तो ऐसे में झूठ कुछ नहीं है, एकदम सच्चाई 100%। वीडियो में बने रहें दोस्तों। इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ स्लाइड के साथ। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता, कब? 1999 में, जब ये कंपनी ऑनलाइन लिस्टेड होती है। पहले मुझे नहीं पता कि पहले कंपनी ऑफलाइन थी, तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। सही बात बताऊँ आपके, ठीक नहीं, काफ़ी देर पुरानी है। वैसे इतनी एज मेरी भी छोटी नहीं है, अभी मैं आपको चलो वैसे बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब से हमने ऑनलाइन डाटा चढ़ा है सिस्टम में 1999, जब से भी ये कंपनी का शो हो रहा है, हमने वहाँ से डाटा लिया। इसके पहले क्या था उसके बारे में मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं आपको गलत कोई मिसगाइड नहीं करना, ठीक है। तो तब शेयर का प्राइस था 1 रुपया 22 पैसे था, लेकिन मैंने राउंड फिगर इसको 30 कर दिया। 1 रुपया 30 पैसे का एक शेयर था। तो हमने जब 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे हम, तो सीधी कैलकुलेशन कोई भी कर सकता। 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया, एक शेयर का प्राइस था 1 रुपया 30 पैसे। हम उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वांटिटी कितनी मिलेगी? 76,923 शेयर आ जाएगी कैलकुलेशन, आप भी करके देखो। तो आज शेयर का रेट कितना भाई साहब? आज शेयर का रेट है 3587 रुपये। 3587 रुपये, 1 रुपये 30 पैसे के शेयर का रेट। और कितने सालों में? 24 सालों में। साल कितने हुए? बोलोगे कि बहुत ज़्यादा साल हो गए। इतने ज़्यादा साल नहीं हुए भाई। 1999 से लेकर आज 2023 चल रहा है, जून मंथ, 10 जून है आज। तो 3577 रुपये शेयर, एक शेयर का रेट हो गया, जो 1 रुपया 30 पैसे का कूड़े के भाव में पहले बिक रहे थे शेयर।
तो हमें कई बार अपने आप पे इतना गुस्सा आता है, अफसोस होता है, हमें पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन दोस्तों जब भगवान ने, जब आपकी आंखें खोलनी होती हैं, जब तीसरा नेत्र भगवान जी भोले शंकर जैसे जब कृपा करते हैं ना आपके ऊपर, तो जब आपको समझ लगनी तभी लगनी है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। अगर आज हमें पता चल गया, मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया, सब भाइयों को पता चल गया, तो आप उस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में इतनी पावर है, इतनी कंपाउंडिंग पावर है कि आप हैरान रह जाओगे जब मैं आपको पूरी स्लाइड आगे पूरी एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये सामने, और इसकी कितनी वैल्यू बन गई, 33,60,000 रुपया, ठीक है, 33,60,000 रुपया ये बन गया इसका, ये इसकी जो वैल्यू आई, ठीक है। तो इसने डिविडेंड कितना दे दिया, 782 रुपये डिविडेंड दिया इसने 1999 से ले से अब तक। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 7,600, 76,923 76,923 शेयर थे। तो हमें टोटल कितना डिविडेंड कितना आ गया, 6 करोड़ भाई साहब, 6 करोड़ 1,53,786 रुपये का हमें डिविडेंड मिल गया। रही ना आंखें खोले की खोली। इतनी कैलकुलेशन कंपाउंडिंग पावर है। हमारा माइंड जब देखेगा ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अपना कैलकुलेटर निकालेंगे, तब पता चलेगा कि शेयर मार्केट में कितना पैसा बनता। कि जितने बड़े दिग्गज लोग हैं ना, राकेश झुनझुनवाला जी, वॉरेन बफेट, जहाँ हमारे कितने मतलब कि बिजनेस चैनलों पे ऊपर भी आते हैं, वो सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। हमें कहते हैं कि आप ट्रेडिंग कर लो, आपको बोलेंगे कि ये शेयर बेच दो, ये कर लो। वो मतलब कि टिप्स के ऊपर कभी नहीं जाना दोस्तों। आप खुद एजुकेट होइए। मैंने एक की कहता, मैंने जो मेरे बॉस से जिससे मैंने भी कुछ सीखा, वो कहते हैं जिसने ली टिप उसकी होगी डिप, ठीक है। मतलब कि टिप्स काम करते हैं, वो होता है टेम्परेली। तो मैं दोस्तों आपको एक मतलब कि तरीका बता रहा हूँ कि आप उस पर एजुकेट होइए, पूरी जानकारी रखिए। मतलब कि अगर आपने 20% भी थोड़ी सी जानकारी रख ली ना स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। आप जीतेंगे, आप पैसा वेल्थ क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे, ठीक है। ऐसे तो इसने 782 पे डिविडेंड दिया, इसका शेक इतना डिविडेंड आ गया, ठीक है दोस्तों। एक हाँ 33 करोड़ और शेयर ये डाला, ये होना था ये ना, ये गलती से मैं फिगर लिख नहीं पाया। आप इसको टोटल में ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। जैसे 33 और ये कितना होना था, 33 तो 39, 39 करोड़ होना था। ये मैंने ये वाली फिगर है ना, यही मैंने नीचे सेम कॉपी कर दी है, लेकिन इन दोनों को मैंने प्लस करना था। हो जाता है कई बार, क्योंकि इतना माइंड में कई बार, ये तो चलो आपको तो पता चले गया, मैंने आपको बता भी दिया वीडियो में, वो कोई बात नहीं है, माइनर सी बात कई बार हो जाता, इंसान से गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, वो सामने है, लेकिन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये हो जाना था 39 करोड़ 61 लाख, ठीक है। मतलब कि 39 करोड़ रुपया होना था, 39 करोड़ भाई साहब, 39 करोड़ 1 लाख का। अब जो मैंने ये कैलकुलेशन की है, इसमें भी थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन जो अब मैं वीडियो बना रहा, आप पूरा देख लो, इसमें आप थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा इसको ऐड कर लेना वैल्यू को, ठीक है। इसी हिसाब से बात कर लेते हैं। मतलब कि हमने जो वैल्यू बनी ज़्यादा बनी है, हमें थोड़ा गलती से हम फिगर जहाँ कम लिख दी है, ठीक है। तो इसका कितना बन गया जी, 1 लाख का 33 की जगह आ जाएगा 39 करोड़ 60,76,500। तो टोटल गेन हमारा कितना हो गया, 33 करोड़ 60,76,587 रुपये। ये कितने सालों में या 24 साल में। दोस्तों 24 साल का टाइम पीरियड हम देखें तो लगता है बहुत ज़्यादा। अब इसको आप कहीं पे भी और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, कहीं पे भी, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, जो वो पैसा भी सारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम बैंक में जाएंगे तो हम एफडी कराएंगे, आरडी कराएंगे, लेकिन बैंक वाले हमारे पैसे का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके खुद वहाँ से 20% की रिटर्न लेंगे, हमें 6% देंगे। जहाँ लोगों को लोन देंगे 10% पे, हमें देंगे 6% पे। चलो वो अच्छी बात है, वो उनका बिजनेस है, हम उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के बारे में हम गलत नहीं बोल सकते, बैंक बहुत अच्छे हैं। लेकिन हर एक किसी की कैटेगरी होती है ना, किसी का होता है कि उसने बैंक में रहना,
कम पैसा होता है, जहाँ उनको नहीं समझ, जहाँ वो नहीं आना चाहते, वो रिस्क नहीं लेना लेते। जो थोड़े एग्रेसिव होते हैं वो रिस्क लेते हैं। जो इन्वेस्टर रिस्क लेगा उसको रिटर्न भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जो रिस्क नहीं लेगा वो वही 6% पे जो बैंक का रेट होगा उसी पे चलेगा। दोनों अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बेटर जो है वो स्टॉक मार्केट ही है। जो मैंने आज तक इतने शेयर कवर किए ना, इतना पैसा बना के दिया, ये अब तक का मेरा सबसे हाईएस्ट शेयर आ गया। मैंने इससे पहले एक शेयर किया था बजाज फिनसर्व, उसने 33 करोड़ रुपया बनाया था, 33 करोड़। लेकिन उसके टाइम उस हिसाब से देखें तो उसका टाइम कम था। उसने 2001 शायद 2 से वो लिस्ट हुई थी, उसने 33 करोड़ बनाया था। तो ये 1999 से लिस्ट हुई है, ये उससे 2-3 साल बाद लिस्ट हुई है। लेकिन इसका 33 करोड़ तो लगभग, थोड़ी एवरेज निकालो तो सेम हो गया। लेकिन उस हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो इसका भी 33 करोड़, ये 33 करोड़ में 39 करोड़ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अच्छी कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो इसने टोटल गेन दिया 24 सालों में। तो 24 साल में कितने मंथ हुए? 288 मंथ। तो मैंने आपको मंथली बोला था ना 11 लाख जी आ गया। अब हमने 288 से टोटल को डिवाइड कर दिया। ये मोटी मोटी कैलकुलेशन है, अगर पूरा कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो थोड़ा बहुत इससे कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। एक्यूमुलेटिव देखेंगे तो इससे कम नहीं होगा। ये तो हमने टोटल के एवरेज निकाल ली है ना, जितने हमें मान लगे हमें 33 लाख का प्रॉफिट, 33 नहीं, हमें तो 38 लाख का प्रॉफिट हो गया। हमने ये गलती से, मैंने वो प्लस करने में मुझे मिस्टेक होगी ना थोड़ी, ये 33 और 6 39 करोड़। तो ये मैंने ये इसको डिवाइड किया 33 करोड़ से, मतलब 6 करोड़ इसमें और ऐड होना था। ये जो 11 लाख आ रहा है ना, ये हो सकता है एक इसमें 50,000 और ऐड हो जाना था, क्योंकि 24 मंथ और लगभग 25-50,000 और ऐड हो जाना था। ये जो 11 करोड़ 67 लाख आ रहा है ना, ये लगभग 12 लाख ही आ जाना था। 12 लाख एक महीने का, 1 लाख के ऊपर। ठीक है, तो इसने इतना पैसा दिया, इसको हमने सीधी सिंपल फार्मूला इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका जो प्राइस, जो रेट निकल के आया वो कितना आया? 11,67,000 रुपया। 11,67,000 रुपया हमने 1 लाख रुपया जमा करवा के छोड़ दिया। उसके शेयर सारे लेके रख दिए बैंक, जो भी शेयर था वो आगे मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा शेयर ऐसा जिसने इतना पैसा बना कर दिया। तो अब वो मंथ, अब मतलब कि 24 साल बाद, अब सोचोगे कि इतने सालों के बाद 24 लाख, इतना मतलब कि 12 लाख मिल रहा है तो वो तो मिलना ही चाहिए था। तो दोस्तों कहाँ मिलता है? कहीं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में मिलता है? या अगर आपने 1999 में 1 लाख रुपया जमा करवा, कहने को बहुत कुछ क्या कहते हैं लोग, मिलता है तो मुझे बताओ प्रूफ उसका, जैसे मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। नहीं मिलता, कहीं पर नहीं मिलता। और ये एक मैंने इसके साथ डिविडेंड की हिस्ट्री भी निकाली है। ये तो डिविडेंड का मैंने आपको टोटल बता दी ना, 782 रुपये। तो दोस्तों 782 को हम 24 से डिवाइड करें, जिस 24 सालों में आया ना, तो अभी मैं आपको दूसरी स्लाइड पे लेकर जाता हूँ। ये देखिए 200 मतलब कि हमने उसको इससे डिवाइड करें तो कितना निकल के आती है इसकी वैल्यू। अभी 1 मिनट मैंने यहाँ पे लिखा था, अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। 782 को हमने 24 से डिवाइड किया तो 1 मंथ का कितना? 33 रुपये, मतलब कि 1 साल का। 1 साल में इसने 33 रुपये। तो आप बोलोगे 33 रुपये इसने फर्स्ट ईयर में नहीं दिया। जब से ये 1999 में लिस्ट हुआ तो इसमें 2000 ने इसमें मतलब कि डिविडेंड देना स्टार्ट नहीं दिया। इसने डिविडेंड देना जो स्टार्ट किया वो कब किया? 2003 में, 4 साल बाद। अब बात समझिए दोस्तों, यहीं पे कैलकुलेशन है। जो कैलकुलेशन समझ गया वो बादशाह बन जाएगा स्टॉक मार्केट का। कैसे? ये देखिए 2003 में आपने 1 लाख रुपया लगा दिया, तो वो शेयर का रेट 1 रुपये 30 पैसे से नीचे जाए ऊपर जाए आप भूल जाओ, टेंशन लेनी छोड़ दो, आपने पैसा लगा दिया। तो 3 साल के बाद, मतलब कि 1999 का साल छोड़ दो, 2003 आ गया। 3 साल के बाद उसने, कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया? 3 रुपये 50 पैसे। अब समझिए 3 रुपये 50 पैसे उसने डिविडेंड दिया। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ ये देखो 3 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया। तो हमारे पास शेयर कितने थे? 76,923। 2,69,000 का में डिविडेंड आ गया भाई साहब 3 साल के बाद। 1 लाख हमने जो जमा रखा वो जमा ही है, वो कहीं नहीं गया, वो भी बढ़ रहा है अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अब आप एक चीज़ और देखिए, जब ये कंपनी ने 3 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया होगा तो क्या शेयर का रेट 1 रुपया 30 पैसे होगा? नहीं ना होगा। शेयर का रेट भी ये कम से कम 40-50-100 रुपया तो आ गया होगा। लेकिन हमने वो डाटा नहीं निकाला क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, सर छोटी वीडियो बनाओ जिसमें सारा कवर करो। तो मैं कोशिश करूँ छोटी वीडियो, लेकिन फिर भी 20 मिनट तो लग ही जाते हैं पूरी, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग होती है, सारा कवर करना होता है, उसको ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते। तो 3.5 रुपये जब उसने डिविडेंड दिया होगा
तो कम से कम उसका जो रेट है 100 रुपये होगा। तो 1 रुपये का शेयर आपका 3 साल के बाद भी 100 गुना हो गया। समझे सर बात को। दूसरे फिर उसके बाद उसने 2004 में फिर सेम, 1 साल के बाद एक आपने लाख रखा हुआ और 1 साल बाद फिर आपको वो 2,70,000 का डिविडेंड दे रहा है। अब आप इसको चाहे, इसने, मैंने इसका डेटा देखा, बहुत सारी कंपनी क्वार्टर में डिविडेंड देती है, इसने लगभग साल में 1 बार डिविडेंड दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साल में 1 बार दिया। अब जो कंपनी का डिविडेंड है ना, वो आपको मैं ये आप देख रहे हैं ना, उसके बाद इसने 4 में और 5 में सेम दिया, 4 में, 5 में इसने दिया 4 पे, तो ये बढ़ के 3 लाख हो गया। उसके बाद 6 में भी इसने 6 में सेम दिया इसने, यही 3 लाख हर साल दे रही है डिविडेंड। और 7 में इसने दिया 29 रुपये। भाई साहब, जब ये शेयर 29 रुपये डिविडेंड दे रहा होगा ना, तो 500 का शेयर हो गया होगा, ये अब 400-500 का शेयर हो गया होगा। तो इसने कितना 22 लाख डिविडेंड दे दिया 1999 से 2008 सालों में। डिविडेंड कितना आ गया आपको, आप कैलकुलेट कर लो, 270, 270, 3, फिर यहाँ पे सेम 3 दिया, फिर लगभग आपको यहाँ तक का डिविडेंड जो 15-20 लाख आ गया, 15-16 लाख आ गया यहाँ तक, और 22 लाख, 40 लाख का डिविडेंड आ गया आपको। 8 सालों में आपको 1 लाख का जो जमा पे ऊपर जो प्रॉफिट हो गया, वो अलग से 40 लाख रुपए डिविडेंड आ गया। दोस्तों, ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनियों में। कंपनी कौन सी है ये आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ पूरी कैलकुलेशन के साथ। तो 2017 में फिर इसने देखो कंपनी ने कैसे 100 रुपये डिविडेंड पे आ गई कंपनी। 2016 में 100 रुपया, ठीक है, ये 16 और 17 ये लिखा ना मैंने, दो ये सेम ही था दोनों सालों में, 16 और 17 में 100 रुपया दिया। 100 रुपया दिया तो कितना, 76 लाख रुपया, 76,92,000 2016 में दिया, 76,92,000 2017 में दिया। उसके बाद मैंने बीच में जो फिर उसने कभी 29 दिया, मतलब इससे कम नहीं दिया, फिर ऊपर ही रही। लेकिन मैंने वीडियो बहुत लंबी होनी है, स्लाइड बहुत लंबी बन जानी, एक्चुअल ये स्लाइड एक्सेल सीट पे बनानी थी, तब वहाँ पे ठीक रहनी। मेरे पास ना कंप्यूटर अभी थोड़ा उसकी बैटरी डाउन थी, लाइट बंद थी, तो इसलिए मैंने इस पर मोबाइल पर बना दी। तो इसकी ये 19 में इसने फिर कितना दिया, 125। 19 और 20 ये 2 साल लिखे मैंने एक साथ ही, 19 और 20 में 125, मतलब के 9,61,000, 9 लाख, लगभग 10 लाख रुपए इसने 1919 में और 1920 में जब कोविड था, किसने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो 10 लाख रुपए कोविड के टाइम पे उसको डिविडेंड आ गया होगा। दोस्तों, हमें जो चैनलों पे लोग कहते हैं ये पुट ले लो, बाई कर लो, सेल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप दोस्तों ऐसी इस पावर को समझिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर को समझिए। स्टार्टिंग में आज तो 6 महीने साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। जब शेयर आपके प्राइस को काट के एक बार ऊपर निकल गया, 50%, 100% ऊपर निकल गया, 200% ऊपर चला गया, फिर आप उसके रेट को डेली 10-20 रुपये ऊपर जाए नीचे जाए भूल जाओ, बस आप डिविडेंड और उसको बढ़ने दो जहाँ पे बढ़ता है। आपका कई बार होता है, कहते हैं लोग कि 5 साल बाद भी शेयर कई बार अपने प्राइस पे आ जाता, आ जाए दो, कोई बात नहीं, और वो 5 साल में ही आपको इतना डिविडेंड देगा ना, आपको पैसा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वो डिविडेंड से ही आपका घर खर्चा चलता रहेगा। हमें 200 देखो, अगर हमने 1 लाख रुपए जमा करवाया हो, तो हमें 1 साल के बाद 10-10 लाख का, 20-20 लाख का डिविडेंड आ रहा है। हमने वो लाख निकाल के क्या करना है, वो लाख का भी तो काफ़ी लाख करोड़ों बन गया, उसमें से हम थोड़े बेच ही सकते हैं। हमने कौन सा सारा निकालना है, मान लो उसमें हमने हमारे 76,000 शेयर हैं, तो हमें आज शेयर का प्राइस मान लो जितना 4,000 या 5,000 जितना भी है, उसमें 10, 20, 50, 100 जितनी ज़रूरत पड़े उतने शेयर बेच दो। सारे बेचने की क्या ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है दोस्तों। अब मैं आपको एक और आगे बता रहा हूँ, अब एक आपको मैं इसके आगे एक और स्लाइड है वो बताता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी है दोस्तों, आप कहोगे कि कंपनी ऑटो सेक्टर की आइसर मोटर जो कमर्शियल व्हीकल बनाती है, ये बनाती है इसका बुलेट, जो आज भी लोगों का फेवरेट है। लोग इतना महंगा हो गया ना, 1,00,000, 1,25,000 का, 1.5 लाख का, लोगों का जो शौक़ है ना वो बुलेट चलाने का, वो आज भी है, चलाते हैं लोग, ख़रीदते हैं। और आइसर मोटर का दोस्तों, ये इनकी बसेस
वो दूजे ट्रक वगैरह आते हैं, वो काफ़ी गाड़ियाँ इनकी आती हैं। और इसकी स्कूल बसेस जो होती है ना, आप अपने आसपास देखना, जितनी भी जो नए जो स्कूल होते हैं, स्कूल की ज़्यादातर जो बस उस जिसमें SML कुछ ऐसे लिखा होता है, उसका जो मॉडल होगा शायद, मैंने तो बहुत देखी है। एक ही स्कूल के मैंने वो बस के जो सीरीज़ नंबर लिखे होते हैं ना, इतने बड़ा स्कूल था, मैंने वो देखा तो 200 नंबर की बस मैंने देखी। तो ये नहीं कि उन्होंने 100 से स्टार्ट की होगी, 100 से नीचे से लेकर, मैं एक बार टूर पे जा रहा था दोस्तों, मैं ना फार्मा में काम करता हूँ, मेरी मतलब टूरिंग जॉब रहती है, तो मैं सारा बार देखता रहता हूँ जैसे मॉल महल कैसा चल रहा मार्केट का। तो उससे मैंने देखा, ये जो भी दोस्तों आप जब भी शेयर ख़रीदना होता है, ये एक बढ़िया तरीका होता है। आप अपने आसपास आस पड़ोस घर में इधर उधर आप देखोगे ना कि घर में कौन सी चीज़ आ रही है, गाड़ी किसकी आ रही है, खाने पीने का सामान किस कंपनी का आ रहा है, तो वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी शेयर कंपनी है। जैसे घर में कितनी मैगी चलती है तो आपको पता नेस्ले की मैगी कितनी बिकती है, ब्रिटानिया के बिस्किट बिकते हैं, टाटा मोटर की गाड़ियाँ, आइसर मोटर का, बुलेट, हीरो होंडा का, ये दोस्तों सारे आइडिया मिल जाते हैं। जब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सारा हमें आइडिया मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में सारा कवर करने की, आपको अच्छा शेयर बताने की। तो दोस्तों जब भी आप इसमें भी एक बात आपको और बताऊं, इसमें भी अगर मैं आपने इन्वेस्टमेंट करनी ना, अब 1 लाख, तो हमारे कई बार माइंड में ये आ जाता है इसने पहले 1 रुपये का था अब। तो दोस्तों शेयर कभी रुकते नहीं हैं। जो 1999 में जो गाड़ी मतलब कि 50,000 की आती थी ना, आज वो 10 लाख की हो गई है। तो वो ऐसे रेट बढ़े हैं, ऐसे नहीं है फिर आप आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे ना, तो आज भी इसमें आप इन्वेस्ट करना, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना तो उसको मिनिमम 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे थोड़ा थोड़ा अगर ऊपर से यहीं से ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है, नीचे आ जाए तो उसको एवरेज कर लो। अच्छी कंपनी में एवरेज करने का कोई डर नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मैसेज मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।